हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम किस तरह से जुपिटर नोटबुक और वीएस कोड को किसी और ड्राइव में खोल सकते हैं। डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो या एफ ड्राइव हो, तो किसी भी ड्राइव में जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक बार इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए जाना है गाइस आपको, सबसे पहले तो आप देखिए, अगर आपको जुपिटर नोटबुक किसी भी ड्राइव में ओपन करना है, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डी ड्राइव में, डी ड्राइव के अंदर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और फोल्डर का नाम रखते हैं माय नोटबुक। ओके, माय नोटबुक के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम करते हैं और यहाँ पर आप लिखिए CMD, सिंपल CMD। CMD जब आप ओपन करेंगे तो आप देखोगे आप डी ड्राइव के अंदर माय नोटबुक के अंदर ही है जहां पर आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। तो अब यहाँ पर लिखिए जुपिटर नोटबुक। तो ये कह रहा है कि जुपिटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जुपिटर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, तो इस चीज को हमें करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल दिस पीसी में जाइए। दिस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव में जाने के बाद आप जाइए यूजर्स के अंदर। यूजर्स के अंदर जो भी आपका यूजर नाम, जो करंट आप यूजर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आई मेरा यूजर नेम है और एनाकोंडा 3 फोल्डर के अंदर, और एनाकोंडा के अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर आप जाएं और स्क्रिप्ट्स के अंदर जाने के बाद इस पाथ को कॉपी कीजिए और इसको हम एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करेंगे। यहाँ पे लिखिए एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल और यहाँ पर सेट करने के बाद आप जाएंगे सिंपल एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर, यहाँ पर जाएंगे आप पाथ के अंदर और पाथ के अंदर आप जाएंगे न्यू पाथ ऐड करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप करेंगे सिंपल ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे फिर ओके करेंगे और ओके करने के बाद फिर ओके करेंगे और जिस तरह से आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो सेट हो गया। तो एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, CMD ओपन करेंगे, CMD और वापस से पहले एक बार ड्राइव चेंज कर लेते हैं जैसे पहले की थी। तो उसी फोल्डर के अंदर CMD खोलते हैं, यहाँ पर CMD ओपन किया, जुपिटर नोटबुक। आप जुपिटर नोटबुक लिखिए, आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जुपिटर नोटबुक में आप इसका पाथ भी चेक करोगे, यहाँ पर न्यू फाइल करिए, न्यू नोटबुक करिए और इसका पाथ चेक करने के लिए क्या करते हैं, PWD। अगर यहाँ पे सिंपल PWD लिख देंगे तो आप इसको पाथ पता चल जाएगा। तो आप अब डी ड्राइव में अब जो भी वर्किंग होगी, आप जो भी फोल्डर बनाएंगे, जो भी फाइल बनाएंगे, वो इसी डायरेक्टरी के अंदर ऐड होगी और डिलीट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी डायरेक्टरी में अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डी ड्राइव में जितनी भी आपकी ड्राइव है उसी फोल्डर को ओपन करना है, उसी तरह से उसको ओपन करके क्लोज कर देना है, तो आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, पाथ जरूर सेट कर लीजिए, अदरवाइज जुपिटर आपका रिकॉग्नाइज नहीं होगा। दूसरी चीज, वापस से अगर हमें VS कोड भी ओपन करना है तो उसी तरह से हम इसको वापस से VS कोड भी ओपन कर सकते हैं। उसी फोल्डर में हमको ओपन करना है, मान लिया इसी में मुझे फोल्डर करना है, तो सिंपल आप लिखिए यहाँ पे CMD। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि डायरेक्टरी वही डायरेक्टरी है जिसमें हमें ओपन करना है और यहाँ पर लिखिए आप कोड डॉट, एंटर करेंगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। आप देखोगे वही फोल्डर, यहाँ पर इसको ट्रस्ट कर दीजिए और ट्रस्ट करने के बाद ये आपका क्लोज। ठीक है, इस तरह से आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप सिंपल ये कीजिए, यहाँ पर अगर इंस्टॉलेशन उसी तरह से किया होगा जैसे मैंने आपको इंस्टॉलेशन बनाया था, तो आपको शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद कोड कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर आपका जुपिटर नोटबुक उसी फोल्डर में जाके ओपन होगा। तो यही प्रोसेस है गाइस। थैंक यू, बाय बाय।